मैं परवेज़ आलम आज मैं बात करूँगा हाइपरटेंशन के बारे में, जो आपको आसान से आसान शब्दों में बताएँगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है, क्यों होता है और इसके कितने कैटेगरीज़ होते हैं, इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट और इसके साथ में आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी बताएँगे हम। चलिए जानते हैं हाइपरटेंशन क्या होती है। हाइपरटेंशन एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण से हमें हाइपरटेंशन होती है। इसको हाई ब्लड प्रेशर के भी नाम से जाना जाता है और इसको साइलेंट किलर के भी नाम से जाना जाता है। ब्लड प्रेशर टिपिकली मिलीमीटर ऑफ मरकरी से मेज़र किया जाता है। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट 2 टाइप्स में होते हैं। पहला सिस्टोलिक्स होता है और दूसरा डायस्टोलिक्स होता है। सिस्टोलिक्स में जब हमारा हार्ट का स्ट्रैक के दौरान आर्टरीज में ब्लड को पंप करता है, तब हमारा आर्टरीज में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम सिस्टोलिक के रूप में उसको मेजर करते हैं। डिस्टोलिक्स में क्या होता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स मूड में होता है तब आर्टरीज में एक प्रेशर क्रिएट होता है, तब उसको हम डिस्टोलिक के रूप में उसको मेजरमेंट किया जाता है। हाइपरटेंशन के कुछ कैटेगरीज होते हैं जो नॉर्मल 4 टाइप्स में आते हैं। नॉर्मल कैटेगरीज में होता है कम से कम आपको 120/80 बीपी होना चाहिए, और कैटेगरीज नंबर 2 में होता है एलिमेंटेड कैटेगरीज होती है जिसमें आपको 120 से 130 तक सिस्टोलिक्स होता है और कम से कम डिस्टोलिक्स इसमें 80 होना चाहिए। और स्टेज 1 हाइपरटेंशन में होता है आपको 130 से 140 के दरमियान आपको सिस्टोलिक्स होना चाहिए और डायस्टोलिक्स आपको 80 से 90 के बीच में होना चाहिए। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में होता है जिसमें सिस्टोलिक 140 होता है या 140 से अधिक 160 या 200 तक भी सिस्टोलिक जाता है, और डिस्टोलिक इसमें कम से कम आपको 90 से अधिक होती है, कभी कभी 100 हो जाता है। पता है हाइपरटेंशन के कारण ये 2 टाइप्स में होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में इसमें कोई स्पेसिफिक आपको कोई कारण नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको जेनेटिक एक फैक्टर होती है जिसमें हमारे बाप और दादाओं से जो चलते आते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल होती है, हमारा मोटापा होता है और स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में होता है जो मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे कि किडनी डिजीज़ होती है, हार्मोन डिसऑर्डर होता है और स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, इसके कारण भी हमें हाइपरटेंशन हो सकते हैं। हाइपरटेंशन के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जो इसका कोई एक मूल रूप से कोई सिम्टम्स नहीं होता है जब तक कि आपको कोई गंभीर स्टेज तक ना पहुंच जाए। फिर भी कुछ सिम्टम्स इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि आपको सर दर्द होना और आपको आँख से कम दिखाई देता है, सांस लेने में दिक्कत होना और नाक से ब्लड आना। बात करेंगे ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें लाइफ स्टाइल चेंज करना है, जिसमें आप एक बैलेंस डाइट लेंगे जिसमें आप सोडियम की मात्रा एमएल नमक की मात्रा कम लेंगे, और रेगुलर तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे और अपना मोटापा पर कंट्रोल करेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और आप पूरा अच्छे से नींद पूरा करेंगे। अगर आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना काफ़ी नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपके हाइपरटेंशन के मुताबिक आपको कोई एक दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है। हाइपरटेंशन के साइड इफ़ेक्ट, अगर आपको हाइपरटेंशन लॉन्ग टर्म तक आप कंट्रोल नहीं किया हाइपरटेंशन को, तो जैसे कि आपको बहुत सारे गंभीर बीमारियों को सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको किडनी की बीमारी में हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपको तरह तरह की बीमारी हो सकती है। अगर आप सही समय पर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक गंभीर बीमारी से बच जाएं।